सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग थियोडोलाइट पढ़ रहे थे, थियोडोलाइट में हम लोग ने अब तक डिपार्चर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, क्लोजिंग एरर क्या होता है, हम लोग ने एक बार देख लिया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लोजिंग एरर होता है, क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला जो था याद करिए आप लोग, क्या था, ई इक्वल टू अंडर रूट समेसन एल का स्क्वायर प्लस समेसन डी का स्क्वायर, मतलब कि लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर ना। एल क्या है, लैटिट्यूड, और डी क्या है, डिपार्चर। इसको हम लोग ने इसको ऐसे भी लिखा था कि जो हमारा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर था, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। क्लोजर का जो फॉर्मूला था हमारा यू ई आर ना, क्या था, ई अपॉन पी। इसी को हम लोग 1/p/e भी लिख सकते हैं ना। तो ये हम लोग ने अब तक देखा हुआ था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोगों को क्या देखना है कि क्लोजिंग एरर में को हम लोग कैसे सही करने के लिए कौन कौन से इसमें मेथड का यूज़ करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स। एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स का मतलब है कि हम लोग क्लोजिंग एरर को किस मेथड से सही कर सकते हैं। तो क्लोजिंग एरर को संशोधित करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड है हमारा बोर्डिच मेथड, BOWDITCH, बोर्डिच रूल ना, और इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं बोर्डिच, बोर्डिच विधि। तो बोर्डिच विधि में होता क्या है कि हम किसी भी लाइन की जो लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है उसमें हम लोग करेक्शन करते हैं। तो लैटिट्यूड डिपार्चर में जो करेक्शन करते हैं उसका हम लोग चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है एरर इन लैटिट्यूड, एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन पे ऑफ एनी लाइन इक्वल टू, तो ये होता है अपना टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू लेंथ of the length of the length of the length of the line, उस लाइन की लेंथ कितनी है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि किसी लाइन का भी लैटिट्यूड का हमको एरर निकालना होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड में कितनी टोटल एरर है। तो टोटल एरर देख लेते हैं, इनटू उसमें हम करते हैं उस लाइन की जो लेंथ आई है, अपॉन अपने टोटल ट्रैवर्स की कितना पेरीमीटर है। तो इस तरह हम लोग एरर इन लैटिट्यूड किसी भी लाइन का निकाल लेते हैं। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग निकालते हैं डिपार्चर में एरर। तो इसको ऐसे लिखें कि एरर इन डिपार्चर, ये तो हम लोग ने निकाला लैटिट्यूड में, सेम टू सेम डिपार्चर में भी ऐसे ही एरर निकालते हैं। एरर इन डिपार्चर ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन का डिपार्चर में एरर, टोटल एरर इन
डिपार्चर, डिपार्चर को हिंदी में भुजांक कहते हैं, इनटू लेंथ ऑफ द लाइन, उस लाइन की लेंथ अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। तो उस ट्रैवर्स की क्या परिमाप है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि CL करेक्शन इन लैटिट्यूड समेसन LE इंटू स्मॉल l क्या स्मॉल l लाइन की लेंथ अपॉन समेसन L ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि CL क्या है? CL हो गई अपनी करेक्शन लैटिट्यूड, समेसन LE क्या है कि मतलब कि टोटल अपना इधर कितना है लैटिट्यूड में, इंटू स्मॉल l लाइन की लेंथ, और समेसन L क्या है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, मतलब सारे ट्रैवर्स की जितनी भी लेंथ है उनका टोटल सम। और इसको हम लोग CD में लिख सकते हैं डिपार्चर के लिए, समेसन DE इंटू L अपॉन समेसन L। तो इस प्रकार हम लोगों के बोर्डिच मेथड के लिए ये फॉर्मूले आते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना बोर्डिच मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है ट्रांजिट रूल। सेकंड मेथड होता है अपना करेक्शन का ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिट रूल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरर इन लैटिट्यूड, ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन के लैटिट्यूड में इधर क्या होगा भाई बताइए? टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, तो उस लाइन के लैटिट्यूड की कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अपॉन क्या? अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड। तो सारे लैटिट्यूड का अर्थमेटिक सम से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अपना निकाल लेते हैं ट्रांजिट रूल में। इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं कि ऐसे सेम टू सेम जैसे लैटिट्यूड में निकालते हैं वैसे हम लोग डिपार्चर में भी निकालते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें कि CL इक्वल टू समेसन L इंटू कैपिटल L अपॉन LT ना। तो यहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ पे L क्या है? L है उस रेखा का लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन ना। कैपिटल क्या है? उस लाइन का लैटिट्यूड कितना है? LT क्या है? LT होगा कि अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख लें CD का भी फॉर्मूला। तो CD इक्वल टू होता है समेसन D इंटू D अपॉन DT। तो ये था अपना लैटिट्यूड का फॉर्मूला और ये वाला है अपने डिपार्चर का फॉर्मूला। तो DT क्या है? DT इक्वल टू अर्थमेटिक सम ऑफ
अर्थमेटिक सम ऑफ डिपार्चर। डी इक्वल टू क्या है, डिपार्चर ऑफ लैटिट्यूड, डिपार्चर ऑफ लाइन, डिपार्चर ऑफ लाइन, उस लाइन का डिपार्चर। तो इस प्रकार हम लोग ट्रांजिट रूल से ये फॉर्मूले लगा के अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट इसी में मेथड होता है अपना, थर्ड मेथड है थर्ड रूल, इसका नाम ही है थर्ड रूल। इस रूल से भी हम लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। थर्ड रूल में का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन के जो नॉर्थिंग होती है, नॉर्थिंग में करेक्शन कैसे करते हैं, नॉर्थिंग में जो करेक्शन है अपना, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा इसका कि उस लाइन की नॉर्थिंग, तो लिखें ऐसे लिख सकते हैं, चलो हिंदी में लिख देते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, उस भुजा का नॉर्थिंग, नॉर्थिंग तो समझ रहे हो ना, नॉर्थ डायरेक्शन वाला, नॉर्थिंग अपॉन टोटल सम ऑफ नॉर्थिंग, टोटल सम ऑफ नॉर्थिंग इनटू में क्या होगा 1/2, क्या उस जो लैटिट्यूड में टोटल एरर है, तो टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में टोटल एरर कितनी है उसका 1/2 कर दो, उस भुजा की नॉर्थिंग अपॉन टोटल सम ऑफ नॉर्थिंग। तो इस प्रकार उस भुजा का जो नॉर्थिंग में जितना हम लोग करेक्शन करना होगा वो निकल आएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार ऐसे निकालो कि किसी भुजा की या लाइन की साउथिंग में, अब साउथिंग में देखना हो तो साउथिंग में करेक्शन, मान लो करेक्शन हमको साउथिंग में देखना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ भाई, उस लाइन का साउथिंग देख लो, ठीक है, उस लाइन की साउथिंग अपॉन टोटल सम ऑफ साउथिंग, टोटल सम ऑफ साउथिंग कर लो इनटू 1/2 टोटल सम ऑफ टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड, टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा ये तो बात हो गई नॉर्थिंग और साउथिंग में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैटिट्यूड किस में होता है, नॉर्थ और साउथ में। अगर यही बात हम लोग करें इसकी ईस्ट और वेस्ट की, तो ईस्ट और वेस्ट में क्या होता है अपना, ईस्ट और वेस्ट में हम लोग डिपार्चर को लेते हैं। तो एक बार डिपार्चर का भी देख लेते हैं फॉर्मूला कि ईस्ट और वेस्ट में क्या होगा, ठीक है, ताकि बच्चे वरना भी बाद में कर देंगे कि लैटिट्यूड से ही वो कर देंगे। तो ऐसे लिखें, किसी भुजा की ईस्टिंग में करेक्शन, अगर करेक्शन करना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उस लाइन का ईस्टिंग अपॉन टोटल सम ऑफ ईस्टिंग। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/2 टोटल सम ऑफ, सम नहीं, एरर होगा ना, डिपार्चर का एरर, टोटल एरर ऑफ यहाँ पे डिपार्चर, क्योंकि हमने बताया था कि ईस्ट और वेस्ट में क्या होते हैं, डिपार्चर होते हैं, और नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। इसका देख लिया, चलो इसका हम लोग वेस्ट का भी देख लेते हैं। तो किसी भुजा या लाइन बोल लो, किसी भुजा की वेस्टिंग में करेक्शन, वेस्टिंग में भी देख लो, वेस्टिंग में करेक्शन, तो क्या फॉर्मूला होगा,
उस भुजा का वेस्टिंग अपॉन टोटल सम ऑफ वेस्टिंग, वेस्टिंग में टोटल सम कितना है, इनटू 1/2 टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड होगा कि डिपार्चर, वेस्ट है तो वेस्ट का डिपार्चर लेते हैं वेस्ट में, टोटल एरर ऑफ डिपार्चर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों के चारों निकल आएंगे। ठीक, तो चलो अब इसको हम लोग 3 मेथड तो हम लोग ने यहाँ से हम लोग ने देख ली कि कौन कौन सा हमारा मेथड होता है। अब आती है बात कि मान लो किसी भी एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना हो ना, किसी भी फील्ड का हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग किस मेथड से उसका एरिया निकालते हैं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, क्योंकि सर्वे को एरिया निकालना भी आना चाहिए ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चलो यहाँ 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर होता है, कोई बताएगा? 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। सर्वे को पता होना चाहिए भाई। चलो 1 एकड़ में बताओ, 1 एकड़ में 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फुट होता है? तो 43,560 स्क्वायर फुट होता है, 43,560 याद कर लेना 1 एकड़ में। ठीक, तो चलो अब आती है बात कि हम लोग किसी भी क्षेत्रफल को किस मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एरिया। अब एरिया को हम लोग ऐसा एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एरिया को हम लोग या तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से, और या तो फिर इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से भी नाप सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे हम लोग एरिया मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल की बात आ दी, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला तो हम लोग इसको डिवाइड कर दें ट्रायंगल के रूप में ना। तो ऐसे लिखें, डिवाइड इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, उस फील्ड को हम लोग रेक्टेंगल या ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, उसका फिर एरिया निकाल लें। एक तो ये मेथड हो सकता है, या तो फिर हम लोग कि नक्शे से हम लोग निकाल सकते हैं। नक्शे से हम लोग यूज़ करके प्लेनीमीटर को, तो ऐसे लिखे बाई प्लेनीमीटर से, प्लेनीमीटर से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्लेनीमीटर में देखो 2 टाइप होता है, प्लेनीमीटर में भी 2 टाइप होता है। पहला तो होता है या तो हम उसका एंटायर एरिया निकाल लें, एंटायर एरिया। एंटायर एरिया का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में इसको एंटायर एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। या तो फिर इसको हम बाउंड्री एरिया निकाल लें, बाउंड्री एरिया निकाल लें ना। तो ये होते हैं हमारे 2 होता है। अब देखो बाउंड्री एरिया में भी हमारे 4 मेथड आते हैं कि किस मेथड से हम लोग बाउंड्री एरिया निकालें। तो बाउंड्री एरिया के भी अपने 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मिड ऑर्डिनेट रूल, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल। सेकंड मेथड है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। थर्ड है कौन सा? ट्रेपेजॉइडल, यस, ट्रेपेजॉइडल रूल। और फोर्थ कौन सा होगा? सिम्पसन रूल।
सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल। तो ये 4 मेथड से हम लोग अपने बाउंड्री को निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर ट्रायंगल वाला को, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे कि बाय सब डिवीजन इनटू ट्रायंगल्स। ये सबको पता होगा कि ट्रायंगल्स में डिवाइड करके हम लोग उसका कैसे एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा कोई भी पूरा एक फील्ड है, उस फील्ड को हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। फिर ट्रायंगल का जो अपना फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ना, जहाँ पे ए और बी सी क्या है, ये हमारे ट्रायंगल की लाइन है, भुजाएं हैं। तो एस क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है अपना एरिया निकालने का, या तो फिर इसका फॉर्मूला हम लोग ये लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ना। तो यहाँ से भी हम लोग बी क्या है, बेस है, एच क्या है, हाइट है। तो इस प्रकार हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड करके हम लोग स्क्वायर के उसमें डिवाइड करते हैं ना, ये तो ट्रायंगल का निकाल दिया। अगर मान लो हम लोग फील्ड को स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर होता है। ए क्या है, ए हमारी उस स्क्वायर की लाइन है, भुजा है, ठीक है। अगर मान लो इसे में हम लोग ट्रेपेजॉइडम बना दें, तो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, ये बताएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना, 1/2 ए प्लस बी इंटू 2। तो ए और बी क्या है, ए और बी हमारी भुजा है, लाइन है, और डी क्या है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो इस प्रकार हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, मान लो कि कुछ अपना ऐसा फील्ड है, इसको हम लोग समझते हुए भी चलते हैं बाय फिगर। मान लो भाई कि ये अपनी फील्ड है, ये कुछ फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में हम लोग इस फील्ड को, इसका हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे काटो, ठीक, ऐसे काट लो, तो ये एक बन गया ट्रायंगल, ठीक। उसी तरह इधर भी ट्रायंगल बना लो। अब इस ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल बन गए। अब इस ट्रायंगल को भी हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल में काट लो। अब यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला लगा लो, मतलब हर ट्रायंगल का एरिया निकालो और एक एक एरिया, जैसे मान लो ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल, सबका एरिया निकाल के चारों को जोड़ दो। तो इस प्रकार अपनी पूरी फील्ड का हमको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपना बाउंड्री रूल्स पे ना। जैसे बाउंड्री का हमको निकालना था, तो क्या था उसका पहला मेथड था अपना मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल। अब मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें देखने वाली बात यह है कि मान लो ये अपनी फील्ड है, हम लोग इसमें ऑर्डिनेट अपना खींच लेते हैं।
फिगर सीधी नहीं बन रही है, आप लोग सीधा ही बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, अब ये अपना ए, ये है बी पॉइंट, तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल एल। ठीक, तो इस प्रकार ये जो फील्ड थी इसको हम लोग ने ऑर्डिनेट के रूप में डिवाइड कर लिया। इसको, इस पहली लाइन को हम लोग ने ऑर्डिनेट का नाम दिया O1। ठीक है, ये है ऑर्डिनेट O2, ये O3, ये O4, ये O5 और नेक्स्ट लास्ट वाला O6। तो इस प्रकार हम लोग ने इसको ऑर्डिनेट का नाम भी दे दिया। अब मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या करते हैं, मिड का मतलब है बीच में, तो इसमें हम लोग बीच में एक इमेजिनरी लाइन से ऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये इसको नाम दिया H1, ये H2, H3, H4, H5। ठीक, तो ये हो गए अपने मिड ऑर्डिनेट। अब हमने माना कि O1 और O2 मतलब ये O1 से O2 तक की जो दूरी है ये समान है D। ठीक है, इसको हमने स्मॉल d माना। O2 से O3 की भी दूरी भी D है, O3 से O4 की भी दूरी D है, मतलब समान दूरी पे हम लोग ने ऑर्डिनेट माने हैं। तो अब सिंपल मिड ऑर्डिनेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि एरिया इक्वल टू H1 इंटू D प्लस H2 इंटू D प्लस H3 इंटू D सो ऑन प्लस HN, N क्या लास्ट वाला पद, इंटू D। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि D कॉमन ले लो सबसे, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN। तो इस प्रकार हम लोग अपने मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं इस पे हम लोग द एवरेज कोऑर्डिनेट रूल पे। सेकंड रूल हमारा क्या था, एवरेज ऑर्डिनेट्स रूल। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और सबको याद होने चाहिए भाई। एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब इस रूल में क्या करते हैं, तो चलो फिगर बनाते हैं इसकी भी। सेम फिगर, ये अपनी फील्ड, इस फील्ड को हम लोग ऑर्डिनेट के रूप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, मान लो ये पॉइंट अपना B है, ये A है, A से B तक की दूरी है स्मॉल l। ऑर्डिनेट का नाम दो O1, O2, O3, O4, O5। ठीक, तो हम जानते हैं कि इसको एरिया निकालने के लिए हम लोग इस विधि का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग बराबर भागों में बांट लिया। O1 O2 के बीच की दूरी क्या हमने मानी, D ले लो। ठीक है, ये सब समान उसमें हम लोग ने काटा है। ठीक, तो अब इसका हम लोग एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया इक्वल टू O1 प्लस O2 O3 एंड सो ऑन प्लस ON अपॉन ON प्लस 1। मतलब जितना भी हमारा, जैसे O5 है, आखिरी पद हमारा O5 है, तो यहाँ पे जो नीचे होगा ON प्लस 1, मतलब कि O5 प्लस 1 मतलब O6, यहाँ पर O6 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इंटू L कर दो।
टोटल लेंथ से हम लोग वो कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों का एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट मेथड कौन सा था, ट्रेपेजॉइडल रूल। थर्ड है द ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल रूल। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समलंब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का नियम। इस मेथड में क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये फील्ड लिए, इस फील्ड को हम लोग ऑर्डिनेट के रूप में बना लें। ए बी, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, सब सारी समान दूरी पे हैं, तो इसको नाम दो O1 O2 O3 O4 और O5। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसको निकालने का जो अपना होता है कि मान लो ये जो अपना प्रथम है, फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल एरिया क्या होगा, O1 प्लस O2 बाई 2 इंटू डी। ठीक है, अगर हमको केवल इतने का निकालना है तो क्या करेंगे, O1 प्लस O2 बटे 2 इंटू डी कर लेंगे। मान लो इसी तरह हमको सेकंड का निकालना हो, तो सेकंड ट्रेपेजॉइडल एरिया निकालना हो, सेकंड ट्रेपेजॉइडल एरिया क्या होगा भाई, O2 प्लस O2 प्लस O3 बाई 2 इंटू डी। देखो इसका, इस वाले का अगर हमको निकालना हो एरिया, तो देखो ये O2 में O3 जोड़ो बटे 2 करो इंटू इसके बीच की दूरी कितनी है, ये भी दूरी डी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सारे ट्रेपेजॉइडल का निकाल लेते हैं। तो अब जब हमको टोटल एरिया निकालना होता है, तो टोटल एरिया का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एरिया, इस तरह हम लोग सबका निकाल लेंगे। ठीक है, हमने 2 करके दिखा दिए, अब हम लोग देखते हैं टोटल एरिया का क्या फॉर्मूला होगा। तो टोटल एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है कि D/2, डी कॉमन ले लेते हैं, तो D/2 O1 प्लस 2 O2 प्लस 2 O3 एंड सो ऑन प्लस 2 ON माइनस 1 प्लस ON। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल एरिया इक्वल टू कॉमन, डी क्या है, कॉमन डिस्टेंस ही तो है, समान दूरी, तो कॉमन डिस्टेंस अपॉन 2। ठीक, फर्स्ट ऑर्डिनेट O1 क्या था, O1 हमारा फर्स्ट ऑर्डिनेट था, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। देखो लास्ट ऑर्डिनेट कौन सा है मेरा, लास्ट ऑर्डिनेट है हमारा ON। ठीक, तो O1 हमारा फर्स्ट हो गया, ON हमारा लास्ट हो गया। ठीक, प्लस यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि 2 से सब में मल्टीप्लाई है, देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट। तो ये इस तरह हमारा टोटल एरिया का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने सिम्पसन रूल पे। लास्ट रूल है हमारा सिम्पसन रूल, और सबसे बेस्ट रूल होता है, सबसे अच्छा रूल यही होता है, सिम्पसन रूल। ठीक है, चलो सिम्पसन रूल में सबसे पहले हम लोग फिगर्स के थ्रू समझते हैं कि मान लो ये हमारी फील्ड है,
ठीक है, इस पर हमारी फील्ड है। अच्छा, सिम्पसन रूल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पहले हम ये भी देख लेते हैं। चलो इसको पहले बना लें फिर बताते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी देते हैं, बी इसको दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ठीक, और इसको दे दो नाम जी का। सिम्पसन रूल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, एरिया की जो बाउंड्री होती है वो सीधी ना होके कर्व में होती है। तो अगर जब हमारी बाउंड्री कर्व में होती है तो हम लोग वहाँ पे सिम्पसन रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि हम लोग सिम्पसन रूल का यूज़ क्यों करते हैं। अब आती है बात कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ, अच्छा इसको ऑर्डिनेट का नाम तो दे दें हम लोग, ये तो भूल ही गए। देखो ये O1 हो गया, ये O2 हो गया, इसको O3 बोल दूँ। ठीक, तो इससे ऑर्डिनेट का नाम दे देता है। अब आते हैं बात कि टोटल एरिया हमको निकालना है। तो टोटल एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/3 O1 प्लस 4O2 प्लस 2O3। अगर मान लो ये O3 के आगे भी फील्ड होती है, हमारी बड़ी फील्ड होती है, तो उसमें O4 होता है, O5 होता, O6 होता ना। तो इसे हमने तो छोटा सा फिगर माना है, अगर ये काफ़ी बड़ा होता तो इसको हम लोग आगे का भी लेकर समझ लेते हैं। ठीक है, तो 4O4। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। देखो ऐसे कि D/3, डी क्या है, अपनी कॉमन डिस्टेंस है, समान दूरी है। ठीक, अब इसमें देखो O1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट, ON क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट, तो इसको भी यहीं ऐड कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन लो, O2 क्या है, O2 अपना क्या है भाई बताओगे कोई, इवन ऑर्डिनेट है। इवन कौन कौन से होंगे, O2 O4, मान लो यहाँ पे O6 है, O8 है, तो ये सब इवन होते हैं, सम होते हैं। ठीक है, तो सम जहाँ होगा, इवन जहाँ होगा उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई कहाँ है, देखो O3 में, आगे आएगा O5, आगे आता है O7, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, विषम में, मतलब कि ऑड ऑर्डिनेट में। तो 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका पूरा फॉर्मूला बनता है टोटल एरिया का। यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एरिया का ये फॉर्मूला बनता है। और ये सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है। क्या होगा, D/3 O1 प्लस ON क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट, O1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट। अब उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सम वाले में, जितने सम ऑर्डिनेट होते हैं, इवन ऑर्डिनेट होते हैं, उसमें हम लोग करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और ऑड ऑर्डिनेट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग चारों मेथड को अच्छे से समझ गए। आई होप गाइस कि आपको चारों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।